दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विद्यार्थी के लिए उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण श्लोक एवं सूत्र बताएंगे। तो चलिए जानते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। अर्थात विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है और इस धन से हम धर्म के कार्य करते हैं और सुखी रहते हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, ऐसे माँ बाप बच्चों के शत्रु के समान होते हैं। विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पा सकते, वे लोग हंसों के बीच एक बगुले की तरह होते हैं। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है और यह तेरा है, ऐसी सोच छोटे विचारों वाले लोगों की होती है। इसके विपरीत उदार रहने वाले व्यक्ति के लिए यह पूरी धरती एक परिवार की तरह होता है। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजत सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती, इसलिए सुख चाहने वालों को विद्या का और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देनी चाहिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात दुनिया में कोई भी काम सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता, बल्कि कठिन परिश्रम से पूरा होता है। कभी भी सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आता। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति काव्य और शास्त्र का अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख लोग निद्रा, कलह और बुरी आदतों में अपना समय बिताते हैं। न बिना परवादेन रमते दुर्जनो जनः, काकः सर्वरसान् भुक्ते बिना मध्यम न तृप्यति। अर्थात लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्तियों को आनंद नहीं आता। जैसे एक कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। दुर्जनः स्वस्वभावेन परकार्ये विनश्यति, न उदर तृप्तिमायति मूषकः वस्त्रभक्षकः। अर्थात दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव दूसरों के कार्यों को बिगाड़ने का होता है। वस्त्रों को काटने वाला चूहा पेट भरने के लिए कपड़े नहीं काटता। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अर्थात न कोई किसी का मित्र होता है और न कोई किसी का शत्रु। व्यवहार से ही मित्र या शत्रु की पहचान हो जाती है। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो सना, मणिना भूषितो सर्पः किमसो न भयंकरः। अर्थात दुष्ट व्यक्ति यदि विद्या से सुशोभित और विद्यावान भी हो तो भी उसका परित्याग कर देनी चाहिए, क्योंकि मणि से सुशोभित सर्प भी भयंकर होता है। सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः, यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। अर्थात एक विशाल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह फल और छाया से युक्त होता है। यदि किसी दुर्भाग्य से फल नहीं देता तो भी उसकी छाया कोई नहीं रोक सकता। यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, एवं परोसकारेण विना देवम न सिद्ध्यति। अर्थात जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य भी सिद्ध नहीं हो सकता। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्त गतम च धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात किसी पुस्तक में रखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, ये दोनों जब जरूरत होती है तब हमारे किसी भी काम में नहीं आती। मूर्खस्य पंच चिह्नानि गर्भो दुर्वेचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाक्यो अनादरः। अर्थात एक मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं: घमंड, दुष्ट वार्तालाप, क्रोध, जिद्दी तर्क और अन्य लोगों के लिए सम्मान की कमी। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और शुभ वाणी, पर मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा।
अर्थात बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख लोग निद्रा, कलह और बुरी आदतों में अपना समय बिताते हैं। न चोरहार्य न राजहार्य न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धति एव नित्य विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न इसका भाइयों के बीच बंटवारा होता है और न ही संभलना कोई भर है। इसलिए खर्च करने से बढ़ने वाला विद्यारूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ माना जाता है। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शस्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। अर्थात हाथ का आभूषण दान है, गले का आभूषण सत्य है, कान की शोभा शास्त्र सुनने से है। ये अमूल्य आभूषण होने के पश्चात अन्य आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं होती। विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्या लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान व्यक्तियों को अन्य लोगों से सम्मान प्राप्त होता है। विद्वान उसकी विद्वता के लिए हर जगह सम्मान पाता है और यह बिल्कुल सच है कि विद्या हर जगह सम्मानित होती है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्तलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिस मनुष्य में न विद्या का निवास है, न मेहनत का भाव, न दान की इच्छा और न ज्ञान का प्रभाव, न गुणों की अभिव्यक्ति और न धर्म पर चलने का संकल्प, वे मनुष्य नहीं होते। वे मनुष्य के रूप में धरती पर विचरने वाले जानवर होते हैं। उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात उद्यम यानी मेहनत से ही कार्य पूरे होते हैं। सिर्फ इच्छा मात्र करने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलनी चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य भी हमें नहीं बोलनी चाहिए। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जितम धनम तृतीय नार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यसि। अर्थात यदि जीवन के प्रथम भाग में विद्या, दूसरे में धन और तीसरे में पुण्य नहीं कमाया तो चौथे भाग में क्या करोगे। शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। अर्थात प्रत्येक पर्वत पर अनमोल रत्न नहीं मिलते, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता, सज्जन लोग सब जगह नहीं होते और प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाया जा सकता। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। भूमे गरीयसी माता स्वर्गात उच्चतरः पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। अर्थात भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचे पिता है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। अर्थात किसी जगह पर बिना बुलाए चले जाना, बिना पूछे बहुत अधिक बोलते रहना, किसी चीज या व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं करनी चाहिए उस पर विश्वास करना इत्यादि मूर्ख लोगों के लक्षण होते हैं। स्वभावो न उपदेशे न शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तमपि पानीयम पुनर्गच्छति शीतताम। अर्थात किसी व्यक्ति को आप चाहे जितनी भी सलाह दे दो, परंतु उसका मूल स्वभाव कभी भी नहीं बदलता। ठंडे पानी को उबालने पर वह गर्म तो हो जाता है, पर कुछ देर बाद वह पुनः शीतल हो जाता है। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एकरूपता। अर्थात अच्छे लोग वही बात बोलते हैं जो उनके मन में होते हैं, अच्छे लोग जो बोलते हैं वे वही करते हैं। ऐसे पुरुषों के मन, वचन व कर्म में समानता होती है। सठ दोषः पुरुषेण हतव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थात किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण होते हैं। नींद, गुस्सा, भय, तंद्रा, आलस्य और काम को टालने की आदत। विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात एक राजा और विद्वान में कभी कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, परंतु एक विद्वान हर जगह सम्मान प्राप्त करता है। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अत्रीणे पतितो वह्नि स्वयमेव उपसंयति। अर्थात क्षमा रूपी शस्त्र जिसके हाथ में होता है उसे दुर्जन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, जब अग्नि किसी जगह पर गिरता है जहां घास न हो, वह अपने आप बुझ जाता है। मध्विव मन्यते वालो यावत् पापम न पच्यते यदा च पच्यते पापम दुखम च अथ निगच्छति। अर्थात जब तक पाप कर्म संपूर्ण रूप से फलित नहीं होता तब तक वह पाप कार्य मधुर लगता है, परंतु पूर्णतः फलित होने के पश्चात मनुष्य को उसके कटु परिणाम सहन करने पड़ते हैं। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। नैव पश्यति जन्मान्धः कामान्धो नैव पश्यति मदोन्मत्तः न पश्यन्ति अर्थी दोषम न पश्यति। अर्थात जो जन्म से अंधे होते हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन होते हैं वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं उन्हें अपने कर्मों में कोई पाप नहीं दिखाई देता। इंद्रियाणि च संयम्य भगवत पंडितो नरः देशकाल वलम ज्ञात्वा सर्वकार्याणि साधयेत्। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुलों की तरह वश में करते हैं और अपने लक्ष्य को स्थान, काल, पात्र और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करते हैं। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। अलस्यस्य कुतः विद्या अविद्यस्य कुतः धनम अधनस्य कुतः मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलस्य से ग्रसित लोगों को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, अनपढ़ या मूर्ख को धन नहीं मिलता, निर्धन को मित्र नहीं मिलते और मित्रहीन व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती। दीपो भक्षयते ध्यान्तम कंचलम च प्रसूयते तदन्नम भक्षते नित्यम जायते तादृशी प्रजा। अर्थात एक दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसीलिए काला धुआं बनता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं, माने सात्विक, राजसिक या तामसिक, ठीक उसी प्रकार के विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णया परो व्याधिर न च धर्मो दया परः। अर्थात एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं और दया के समान कोई गुण नहीं। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। यथा हि पथिकः कश्चित् छायाम आश्रित तिष्ठति विश्रम्य च पुनर्गच्छेत् तद्वत् भूत समागमः। अर्थात जिस प्रकार यात्रा करने वाला व्यक्ति कुछ समय वृक्ष के नीचे विश्राम करता है और आगे निकल जाता है, उसी प्रकार अपने जीवन में अन्य मनुष्य भी थोड़े समय के लिए उस वृक्ष की तरह छांव देते हैं और फिर उनका साथ छूट जाता है। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जिस तरह बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। दोस्तों, कहने का मतलब है छोटे मात्रा में होने पर भी इन तीनों पे दुर्लक्ष्य नहीं करनी चाहिए। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवस तस्माद् भावो ही कारणम। चलिए इसे विस्तार से समझ लीजिए। देवता न काठ में, न पत्थर में और न ही मिट्टी में रहते हैं, वे तो रहते हैं हमारे भाव में। इसे यह निष्कर्ष निकलता है कि भाव ही सबका कारण है, अर्थात तस्माद् भावो ही कारणम। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात जिस व्यक्ति की अपनी कोई अकल नहीं होती, उसे शास्त्र ज्ञान कुछ भी भला नहीं कर सकता। जिस तरह एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण का कोई मूल्य नहीं होता। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के अंदर खुद सोचने और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। शास्त्र ज्ञान उस व्यक्ति के लिए निरर्थक होती है जिसके अंदर खुद की अकल नहीं होती। दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम वस्त्रपूतम पिबेत् जलम शास्त्रपूतम वदेत् वाक्यम मनःपूतम समाचरेत्। अर्थात हमें अपनी हर कदम फूंक फूंक कर रखनी चाहिए। हमें स्वयं स्वच्छ किया हुआ जल पीनी चाहिए और हमें वही वाणी बोलनी चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो, और हमें वही कार्य करनी चाहिए जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं।
चलिए जानते हैं और एक सूत्र। बुद्धियस्य बलं तस्य निर्बुद्धिस्य कुतो बलम वने हस्ति मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। चलिए इसे विस्तार से समझ लेते हैं। जिस व्यक्ति के पास विद्या है वह शक्तिशाली होता है। निर्बुद्ध पुरुष के पास शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि एक छोटा सा खरगोश भी चतुराई के साथ एक विशाल हाथी को तालाब में गिरा देता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि शारीरिक बल से बेहतर होती है। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। परस्परस्य मर्माणि ये भाषन्ते नराधमः त एव विलयम यान्ति वाल्मीको उदर सर्पवत। अर्थात वो अधम लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। सुखार्थी त्यजेत विद्याम विद्यार्थी त्यजेत सुखम सुखार्थीनः कुतो विद्या सुखम विद्यार्थिनः कुतः। चलिए इसे विस्तार से समझ लीजिए। जिस व्यक्ति को अपने इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वह विद्या अर्जन करने की सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपने इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिय विषयों में सम्मोहित होता है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो ज्ञान से पुष्ट है वह व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में अपना बहुमूल्य समय व्यतीत नहीं करता। भद्रम भद्रम कृतम मौनम कोकिले जलदागमे दंदुरः यत्र वक्तारः तत्र मौनम ही शोभते। अर्थात वर्षा ऋतु के प्रारंभ में कोयले चुप हो जाते हैं, क्योंकि बोलने वाले जहाँ मेंढक होते हैं वहाँ चुप रहना ही शोभा देता है। अति तृष्णा न कर्तव्या तृष्णाम नैव परित्यजेत शनैः शनैश्च भोक्तव्यम स्वयं वित्तम उपार्जितम। अर्थात अत्यधिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, पर इच्छाओं का सर्वथा त्याग भी नहीं करनी चाहिए। अपने कमाए हुए धन का धीरे धीरे उपयोग करनी चाहिए। मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वेचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाक्यो अनादरः। अर्थात मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं: घमंड, दुष्ट वार्तालाप, क्रोध, जिद्दी तर्क और अन्य लोगों की राय के लिए सम्मान की कमी। सुखार्थीनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम सुखार्थी वा तेजत विद्याम विद्यार्थी वा तेजत सुखम। अर्थात सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख नहीं मिल सकता। अतः सुख की कामना करने वाले को विद्या का त्याग कर देनी चाहिए तथा विद्या की प्राप्ति के लिए सुख का परित्याग कर देनी चाहिए। यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एकरूपता। अर्थात जैसा मन होता है वैसे ही वाणी होती है, जैसी वाणी होती है वैसे ही कार्य होता है। सज्जनों के मन, वाणी और कार्य में एकरूपता अर्थात समानता होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथा सुफलदायक श्लोक एवं सूत्र। आप लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।